हाय गाइस, आज की जो वीडियो है एसएससी सीजीएल 2022 में पोस्ट प्रेफरेंस में जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2022 पोस्ट प्रेफरेंस भर दिया है या भरने वाले हैं। ठीक है, आप अभी भी जो है वो उसको चेंज कर सकते हो अगर आपने कोई पोस्ट भरी है, पर दिमाग में दो चीज़ें रखनी है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये सारी पोस्ट है, क्या आपको ये सारी भरनी है? ठीक है, इसकी भी बात करता हूँ पहले एक एक करके, और पीएएसए की भी बात करूँगा, पोस्टल असिस्टेंट डब्ल्यू की भी बात करूँगा, और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट माइंस की बात करूँगा, और जो कुछ पोस्ट है उनके बारे में भी जिनमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के बारे में भी बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना, चाहे 2 क्रॉस पे देखो, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में एसएससी सीजीएल में अब 45 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है ना, ये वाली बुक ले लेना। मार्च 23 तक अपडेट हो गई है किरण पब्लिकेशन की। टीसीएस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दिए, जितने भी थे सारे कंपाइल कर दिए इन्होंने। 16,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज जैसे कॉमन एरर वाला चैप्टर है। ठीक है, अब इसमें आपको सारी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, जैसे कि इन्फिनेटिव यूज़ करना है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जितने भी क्वेश्चंस हैं ना सबकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है इसके अंदर। क्वेश्चन जितने हैं टीसीएस के सब की, तो आप ये बुक ले सकते हो। इसका लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऐसे ही आपको इम्प्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस दिख जाएंगे। ठीक है, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, ये क्वेश्चन कब आया, जैसे 3 मार्च 2020 का है, तो इसमें जो है वो क्या होना चाहिए इसका आंसर, और ग्रामेटिकली क्या इसका रूल लगेगा। ऐसे करके इस बुक में सारे चैप्टर, फिल इन द ब्लैंक्स हुए, इवन आपके ईडियम फ्रेजेस, अरेंजमेंट सेंटेंसेस, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रहेंशन तक सारा कुछ है। तो ये बुक ले लेना, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, जिसने ये फॉर्म भरा था हमारा वाला, ठीक है, जिस भी बच्चे ने ये भरा था उसकी सारी डिटेल हमने प्रोवाइड कर दी थी। जैसे सपोज़ उसका स्कोर आ रहा था विदाउट डब्ल्यू ये, ठीक है, तो अगर उसके फॉर्म में सिर्फ एक पोस्ट दिखाई दे रही है, जो यहाँ से सजेस्ट, मतलब जो फॉलोइंग पोस्ट जो भी इसकी दिखाई देगी वो कट ऑफ के बेसिस पर है। ठीक है, उसका ऑर्डर हायर टू लोअर कट ऑफ का है, ना कि वो उसी ऑर्डर में आपको भरनी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये एनालिसिस डाटा रिसीव जो हुआ है उस पर करी गई है, एक जनरल एनालिसिस है। इससे आपको एडवाइस दी जा रही है इसमें कि आप केयरफुल रहें, जो भी आपकी पर्सनल सिचुएशन है उसको देखकर पोस्ट भरनी है। ठीक है, और आपको आइडियली तो जो पोस्ट अच्छी है, बेस्ट है, वो भरनी है। उसके बाद फिर आपको जो दूसरी बेस्ट लगती है, चाहे वो ग्रेड पे वाइज है चाहे लोकेशन वाइज है, वो पोस्ट ऑप्ट करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ पर एक ही पोस्ट आ रही है तो आप एक ही भरोगे। ठीक है, आपको आइडियली सारी पोस्ट भरनी है जितनी है, जिस जिस पोस्ट में आपका मेडिकल फिजिकल क्राइटेरिया फुलफिल होता है एज पर योर रिक्वायरमेंट। जो भी आपकी है, हाइट कम है या कलर ब्लाइंड हो, तो वो पोस्ट नहीं भरनी है। वरना इस पॉइंट से लेके सपोज B20, 34, D34 जितनी भी हैं, ये आपको इसी ऑर्डर में भरनी है सारी। एक पोस्ट यहाँ भरोगे आप, ठीक है, जैसे B03, फिर दूसरी पोस्ट आप यहाँ भरोगे B21, ठीक है, फिर तीसरी यहाँ। तो आपको इस टाइप से सारी पोस्ट भरनी है। इम्पोर्टेंट है ये। चाहे आपको ऐसा लगता हो कि आपको अपनी 3 प्रेफरेंस मिल जाएंगी, यू नेवर नो कि कितने स्टूडेंट्स होंगे, यू नेवर नो क्या होने वाला है। ठीक है, तो आइडियली आपको सारे बॉक्सेस को फिल कर देना है, जो भी आपको समझ आता है आपके अकॉर्डिंग बेस्ट है। ठीक है, जितनी भी आपने वीडियो से समझा है हमारी या जहाँ भी। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा इनकम टैक्स में रिक्रूटमेंट रूल का। यहाँ पर जो ये पोस्ट देख रहे हो आप टैक्स असिस्टेंट की, इसमें 3 साल में अब तक प्रमोशन हो जाता था। अब नहीं पता है कितने में होगा, कि रिक्रूटमेंट चेंज हो रहा है, हो सकता है 10 साल लग जाए। तो इसको एक बार कंफर्म कर लेना। मैं टेलीग्राम चैनल SSC कोर 123 यहाँ पर कुछ डाल दूंगा, जो नोटिस वगैरह हैं, जिससे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, इस पोस्ट के रूल्स का। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है आपको इसको भरते हुए कि 10 साल में प्रमोशन हो सकता है। जब मैं अपीयर हुआ था एग्ज़ाम में फर्स्ट टाइम, ठीक है, बहुत पहले SSC के, तो आई वॉज नॉट हैविंग इनफ नॉलेज, और मैंने ऐसे ही पोस्ट डाल दी, उसका 10 साल प्रमोशन में आ गया। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि 10 साल लग जाएं फिर आपको रिग्रेट हो, आपको कोई बताने वाला नहीं था। इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत टाइम से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि चैनल पर देखते रहा करो। यू नेवर नो कब क्या चीज़ आपके साथ शेयर हो जाए जो आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट है डब्ल्यू की कट ऑफ। ठीक है, इसको लेके बहुत केओस था बच्चों में, असिस्टेंट ऑडिट और अकाउंट ऑफिसर की।
तो जिसने भी हमारे सर्वे में पार्टिसिपेट किया था, डाटा फिल किया था और उसने AA का स्कोर दिया था, अब वो लॉगिन करके चेक कर ले, उनकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा AA में क्या उन्हें मिल सकती है या नहीं। ठीक है, जिसने भी पार्टिसिपेट किया था AA का उनके में अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, तीसरा PASA, ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट पर आता हूँ मैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा वैकेंसी थे, बहुत ज़्यादा क्यूज है और एक वीडियो बनाई भी गई थी। फिर मैं बता रहा हूँ भरने से पहले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, मैं भाई बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप पोस्टल असिस्टेंट को भरोगे तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, ओनली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, और पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पोस्टल डिपार्टमेंट में, अभी अगर आपने UR की कट ऑफ क्वालिफाई करी एंड यू आर OBC कैंडिडेट, यू आर EWS कैंडिडेट, तो आपका सिलेक्शन जो है वो UR से होगा और स्टेट भी UR से अलॉट होगी। तो अगर UR की कट ऑफ 265 जाती है, 270 जाती है और आपके नंबर उससे ऊपर हैं एंड यू आर OBC EWS, तो आपको UR से स्टेट अलॉट होगा। यानी पहले आपको पोस्ट भरनी है, जो पोस्ट भरी डिपार्टमेंट मिलेगा, उसके बाद स्टेट के लिए आपसे डिपार्टमेंट पूछेगा। अभी ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट पूछा जा रहा है या आप ऐसा, बहुत सारे बच्चे नए हैं इसलिए डिटेल में ये बात बोल रहा हूँ मैं। आपको पोस्ट भरनी है, उसके बाद पूछेंगे, जब पूछेंगे आपसे स्टेट तो आप जनरल से सेलेक्ट होगे अगर आपने जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई करी है। पर और किसी पोस्ट में ऐसा नहीं है, किसी भी और पोस्ट में, किसी भी पोस्ट में ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी तक जो है, जो CGL में, क्योंकि ये नई पोस्ट आ रही है, सेम SAA नई पोस्ट आई है। ठीक है, तो इसके अंदर का तो श्योर है कि आपका जो है वो जनरल से अगर आप क्वालिफाई करते हो OBC में रहते हुए, तो आपकी स्टेट OBC से नहीं जनरल से अलॉट होगी, बाकियों में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मैंने फिर रिपीट करके क्लियर कर दिया। अब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्ट पर आता हूँ। ठीक है, जो विदेश मंत्रालय पासपोर्ट ऑफिस, ये वाली पोस्ट है। ठीक है, B26 जो अभी दिखा रहा है रिसेंट, कोड्स चेंज हो रहे हैं पर आपको रिसेंट जो कोड है वही जब आप भरो तो उसके अकॉर्डिंग भरो। इसके अंदर जो है रैंडम एलोकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में। ठीक है, आपसे प्रेफरेंस अब पूछने लगे हैं, पहले नहीं पूछते थे, लेटेस्ट है ये अपडेट। अब इसमें प्रेफरेंस पूछी है, जो भी कैंडिडेट्स हैं उनसे प्रेफरेंस पूछी गई है। ठीक है, अब एक और चीज़ पर आता हूँ, ED। ठीक है, ED पर आता हूँ, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर। मैं उन पोस्ट की बात कर रहा हूँ जिसमें लेटेस्ट चेंज हुए। भाई ये वीडियो बहुत काम की है, प्लीज़ जो भी रिलेटेड है उनको शेयर कर देना, क्योंकि अभी ये चेंजेस हुए हैं। तो असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर में पहले एलोकेशन रैंडम हो जाता था, अब आपसे प्रेफरेंस पूछते हैं। तो आपकी मेरिट जो आपकी रैंक आएगी, प्लस ये अपना एक अब एग्ज़ाम लेने लगे हैं, ये अपना एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे एनफोर्समेंट ED में डिपार्टमेंट का। ठीक है, उस एग्ज़ाम में जो आपका स्कोर आएगा वो प्लस आपकी SSC की मेरिट, दोनों का वेटेज रहेगा। उसके बेसिस पर जो स्टेट्स में आपको चॉइस मांगेंगे वो अलॉट होगी। पहले नहीं था, रैंडम था। तो जिनके अंदर रैंडम था, जैसे मैंने बताया सुपरिटेंडेंट में, इसमें भी अब प्रेफरेंस मांगी है दिस टाइम। ठीक है, असिस्टेंट NCB, इसके अंदर रैंडम है बट इसमें मेजर चांसेस होते हैं कि आपको नॉर्थ इंडिया मिल जाए। ठीक है, टेक इट वाइजली, हो सकता है ना भी मिले, बट मेजर जो पास्ट ट्रेंड है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, और एक दो पोस्ट का और बता देता हूँ जिनमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, इंस्टाग्राम पर SSC कोर 1 2 3 पर काफ़ी मैसेज आए हैं, रिप्लाई करना मैंने शुरू करा है अभी। ठीक है, जिनको बात करनी है उनको भी जा रहा है, जिनको नहीं तो अभी मैंने रिसेंटली करना स्टार्ट किया है। देखते हैं कितने रिप्लाईज हो पाते हैं, क्योंकि टाइम अब बचा नहीं है। ठीक है, जो पर्सनली जानते थे पहले उनसे बात हुई है बहुत सारे लोगों से। अब देखिए, जूनियर अकाउंटेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एडमिन, ये पोस्ट भी ठीक है पर इसकी सारी वैकेंसी साउथ में। ठीक है, तो वो देख लेना, RTI जिसने नहीं देखी है SSC कोर 1 2 3 पर पड़ी हुई है। ठीक है, अब इसकी स्टेट वाइज का अभी तक पता नहीं है, कमांड वाइज होगा। तो अभी जब अगर आ भी गया हमारे पास रात तक भी, तो मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर ही, SSC कोर 1 2 3। ठीक है, और बाकी कौन सी आपकी बची है जिसकी मैं बात करने वाला था, इनकम टैक्स का मैंने बता दिया। हाँ, इनकम टैक्स में OHVH का मैंने एक सर्कुलर लेटेस्ट शेयर किया। जो वीडियो देख रहे हैं काइंडली ज्वाइन टेलीग्राम, वहाँ पर मैं डालता हुआ जा रहा हूँ, वहाँ पर अपडेट रीसेट देता हुआ जा रहा हूँ, तो मिस ना हो जाए। कहीं आप बैठे रहो कि वीडियो आएगी, ज़रूरी नहीं हर बार वीडियो बनाना पॉसिबल हो, बट टेलीग्राम पर अपडेट देना ईजी रहता है टाइप करके, और जो सर्कुलर है वो शेयर करना। तो वहाँ पर एक सर्कुलर मैंने शेयर की है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल है रिगार्डिंग OHVH PWD एक्स सर्विसमैन भी, सब कुछ उसमें है, जितना भी आपके इनकम टैक्स में अलोकेशन को लेके है। और उससे जनरल का भी सीट का नुकसान होता है और EWS OBC का भी, वो एक बार चेक कर लेना, क्योंकि रिस्पेक्टिव कैटेगरी से वो सीट डिडक्ट होती है, उसको पढ़ लेना। ठीक है, और
बाकी आपका इसमें एक और था जिसके बारे में बताना है मुझे, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे भी थे। नारकोटिक सब इंस्पेक्टर का मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 3-4 स्टेट्स में ऊपर के, तो आप इसको पोस्ट फिल कर सकते हो। जो राजस्थान से, एमपी से है, जो आपके यूपी से हैं, इनकी पोस्टिंग बस यहीं पर होती है। इस पर डिटेल्ड वीडियो मेरी चेक कर लेना, चैनल पर है, ठीक है। और टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी बता चुके हैं हम। और कोई पोस्ट के बारे में जानना चाहते हो तो उसका कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा उसका, ज़्यादा कमेंट जिसके रहेंगे, ठीक है। और एक पोस्ट और थी आपकी, जो ये नई पोस्ट आई है, ठीक है, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर एनसीबी, ठीक है। अब इस पोस्ट का और बता के मैं वीडियो में यहाँ पर विश्राम लगाता हूँ, ठीक है। ये पोस्ट काफ़ी अच्छी है, नई आई है, बट इसमें कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली, रिस्की प्रोफाइल है, मतलब आपको सर्च करनी होती है ड्रग्स की, जहाँ भी है थोड़ा सा रिस्की रहता है इसमें, ठीक है। और आपकी ज़्यादातर जो पोस्टिंग रहेगी वो आपकी ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर ड्रग का फिल्ट्रेशन ज़्यादा है। तो आप वेबसाइट पर विजिट करके चेक कर सकते हो, एनसीबी की वेबसाइट पर, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा देता हूँ हिंट, जैसे दिखा के एनसीबी, ठीक है, एनसीबी वेबसाइट, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे जाके एनसीबी की वेबसाइट पर, तो आपको जो भी नेट बंद है, ठीक है मेरा, तो जो भी आपको एनसीबी की वेबसाइट पे दिखाई देगा वो देख लेना एक बार सर्कुलर। वहाँ पर आपको दिखा होगा पोस्टिंग का, तो पोस्टिंग इनकी उस एरियाज़ में होती है। तो मेजर जैसे राजस्थान है, यूपी है, दिल्ली है, मुंबई है, इन एरियाज़ में ज़्यादा ड्रग का फिल्ट्रेशन है, ऊपर की तरफ से या अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या इधर से, ठीक है। तो वहाँ पर जो है आपकी पोस्टिंग के ज़्यादा चांस होते हैं। प्लस इसके अंदर जो है आपका प्रमोशन थोड़ा स्लो है, क्योंकि आप इसके अंदर जब इंस्पेक्टर बनते हो, यानी जूनियर आईओ से आईओ, तो वो डेपुटेशन से भरा जा रहा है ज़्यादातर कैडर पूरा, ठीक है। पहले आता था एसएससी में, बहुत पहले 2012 से पहले, अब वो उसके बाद नहीं आया है, तो वो कैडर डेपुटेशन से फिल हो रहा है। इसके अंदर प्रमोशंस थोड़े स्लो हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी रिस्की है, वैसे अच्छी है, जिसको एक्सपोजर जो जैसे सीबीआई टाइप का है, क्योंकि सीबीआई की वैकेंसी नहीं है, उस टाइप का आपको प्रोफाइल मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस, ठीक है। तो इसको एक बार वो देख लेना। ज़्यादा तो आपको देखेंगे अब अगली उसमें, मैंने मेजर चीज़ बता दी है। तो जो भी थोड़े बहुत ऐसे हैं जो स्टेबल लाइफ चाहते हैं वो ऑप्ट ना करना, ठीक है, क्योंकि फील्ड की रहेगी ज़्यादातर, ठीक है। तो आई ऑलमोस्ट कवर्ड ऑल द न्यू पोस्ट्स, ठीक है। और बाकी तो सब पुरानी है, आपको नेट पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं एक बार और देख रहा हूँ, ठीक है, और तो कुछ नहीं है। जो लेटेस्ट चेंजेस हैं वो मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं, ठीक है। और ठीक है, फिर इस वीडियो को मैं बंद कर रहा हूँ। डबल का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, और पोस्ट आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको सारी भरनी है। दिमाग में ये नहीं कि सिर्फ जो सजेशंस आपको गए हैं या जो आपको बन के आए कस्टमाइज फॉर्म वही भरनी है। अपना होम स्टेट देखें, अपने हिसाब से देखें, उन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है जो एज पर रिसर्च, ठीक है। तो उन पर ध्यान देके अपना वो काम करें। थैंक यू सो मच।